अंकुर ने अपने दोस्तों के कहने पर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध तो कर लिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतों ने मोड़ ले लिया था। जिससे वो बचपन से प्यार करता था, जो उसकी क्रश थी, कर्ण पिशाचिनी ने उसको भी रास्ते से हटा दिया था। जिसके बाद रोज संभोग करने के बावजूद भी ये कर्ण पिशाचिनी अंकुर को इस कदर परेशान कर रही थी कि अंकुर ने आखिरी में इसे त्याग देने का निर्णय कर लिया था। दोस्तों, आपने अगर इसका पहला पार्ट देखा है तो आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके कर्ण पिशाचिनी फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि अंकुर के साथ इतना कुछ किस तरह से हो रहा था और उसके दोस्तों ने क्यों कहा उससे कि तू कर्ण पिशाचिनी ही सिद्ध कर ले जब तेरे बस की कुछ नहीं रही। तो अंकुर ने उनके कहने पे सिद्ध भी कर ली थी, लेकिन अब जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं और ये किस्से कहानी भी मुझे आप सभी लोगों के बीच से मिलते हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत है, आप वीडियोस देखते हैं, कंप्लीट भी देखते हैं, आधी भी देखते हैं, लेकिन कहीं एक मिस्टेक ये हो रही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। यार इतने सारे बटन लगवा रखे हैं हमने यूट्यूब से बात करके। कमेंट का बटन है, शेयर का बटन है, लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो आप। प्लीज़ यार कुछ भी करो सब में से। अगर वीडियो देख रहे हो तो यार एक बटन तो प्लीज़ दबा कर ही जाओ। कहानी में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अंकुर के साथ ये इतना सब कुछ किस तरह से हुआ। अंकुर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके अपने साथ तो ले आया था, लेकिन अब उसको धन माया, धन दौलत भी काफ़ी मिल रही थी। अंकुर काफ़ी खुश था। अंकुर अब अपने दोस्तों के पास भी जाता तो उसकी जेब में भी मोटी रकम, बढ़िया अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। घर वाले भी अब अंकुर को सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा अच्छा कमाने लगा है, अच्छा करने लगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर वालों से तो अंकुर ने बता ही रखी थी कि मैं सरकारी नौकरी लग गया हूँ और मैं नौकरी कर रहा हूँ। घर वाले भी काफ़ी खुश थे। घर से खाना वाना पैक कराता, थोड़ी दूर जाता, एक रूम ले रखा था उसने, वहाँ पर रहता पूरे दिन। कर्ण पिशाचिनी से खूब बातें करता, उसके साथ घुलता मिलता, उससे सब कुछ संभोग करता, उससे अपना रिश्ता बनाता, शारीरिक सुख लेता। जिसके बाद वो कहता मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे वो चीज़ जाननी है, सब कुछ बताते वापस घर आता। यही शेड्यूल चल रहा था। अंकुर हर किसी के बारे में जानता था कि उसके बारे में बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बताओ मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे साथ जो परसों हुआ ये क्या गलत हुआ है, मेरे साथ ये जो हो रहा है क्या ये गलत हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कर्ण पिशाचिनी जो समय चल रहा है वो और जो बीत गया है वो ये बता सकती है, भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन ये वक्त वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। और ये भी बता सकती है साथ में कि उस वक्त अगर तुम ये करते तो तुम्हारे साथ आज ये होता। अंकुर अब सब कुछ ठीक चल रहा था। कॉलेज में जो उसकी क्रश थी स्वाति, उससे भी वो काफ़ी अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन ये किसी को महसूस नहीं करा रहा था, उसके मन में ही थी ये बातें। कर्ण पिशाचिनी को अपने साथ ही रखता था, उसके साथ ही रहती थी। हाँ एक बात आपको बता दूं, कर्ण पिशाचिनी का एक दायरा होता है, जहाँ पर आपने उसको सिद्ध कराया है, जहाँ पर आपने उसको रखा है, वहाँ पर उसकी शक्तियाँ एक अलग ही गुमान पर होंगी, एक अलग ही आसमान पर होंगी। लेकिन जब आप उसके दायरे से बाहर निकल जाते हैं, आप उसकी पहुँच से बाहर निकल जाते हैं, तब उसकी शक्तियाँ कुछ कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके बाद उसकी शक्तियों से हाँ वो हानि पहुंचा सकती है, विष पूरी कर सकती है, आपको सब कुछ बता सकती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कौन है, क्या करता है, क्या नाम है, सब कुछ। लेकिन उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। अब अंकुर स्वाति की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, स्वाति को मन ही मन और ज़्यादा चाहने लगा था। स्वाति भी कहीं ना कहीं अब अंकुर की रिच लाइफ को देखकर, अंकुर का इतना बदलाव देखकर वो भी मन ही मन कहीं ना कहीं ये चाहने लगी थी, सोचने लगी थी
कि जब अंकुर मुझे इतना ही पसंद करता है तो क्यों ना मैं अंकुर के साथ ही रिलेशन में आ जाऊं। लेकिन अंकुर को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर कर्ण पिशाचिनी को ये बात पता चल गई, उसे जरा सा भी महसूस हो गया, तो वो शायद स्वाति को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए अंकुर स्वाति से दूरी बनाकर रखता था। अब धीरे धीरे वो नहीं बना सका दूरी। एक समय पे ऐसा मोमेंट आया कि स्वाति और अंकुर कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। तो स्वाति उस टेबल से उठकर उस टेबल पर आकर बैठ जाती है जिस टेबल पर अंकुर बैठा हुआ था। अंकुर से बोलती है कि तुम आजकल काफ़ी बातचीत नहीं कर रहे मुझसे, क्या हुआ, कुछ नाराज़गी है क्या? ये स्वाति अंकुर से खुद सामने से बात कर रही है। अंकुर कहता है नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, तुम यहाँ से उठ जाओ या मैं किसी और टेबल पे बैठ जाऊँ। ये सब बर्ताव देखकर स्वाति को भी काफ़ी अजीब लगा। कहीं एक समय ऐसा होता था कि ये लड़का मुझ पर मरता था, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और आज ये मुझे इस टेबल से उठने के लिए कह रहा है, क्यों? इसी तरह से क्लासरूम में बैठे हुए थे सब, कॉलेज चल रहा था। तो स्वाति उसके पास आती है अंकुर के, और अंकुर से बात करते हुए अंकुर को किस करने लगती है। किस करते हुए कर्ण पिशाचिनी तो अब अंकुर के साथ ही थी, आप सभी को पता है। कर्ण पिशाचिनी इन्हें देख लेती है एक दूसरे को किस करते हुए, मिलते हुए। अगले पीरियड के समय ही लोग कॉलेज में पूरा हल्ला मच जाता है, लोग भीड़ लगाने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये बात अंकुर को भी पता चलती है और अंकुर भी अपने क्लासरूम से कैंटीन की तरफ भागा जाता है। देखता है भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्या हुआ लोगों से पूछता है। तो लोग उसे बताते हैं कि स्वाति यहाँ पर डेड पड़ी है, यानी कि स्वाति अब मर चुकी है और स्वाति की डेड बॉडी अब यहाँ पड़ी है। अंकुर देखकर बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया। अभी तो ये मुझसे बात करके आई है कमरे में से। अंकुर को कहीं ना कहीं ये पता था कि हाँ, ये हो ना हो कर्ण पिशाचिनी का ही काम है, क्योंकि अंकुर ने ये बात पहले ही जान ली थी कि कोई भी उसके स्त्री अगर पास आने की कोशिश करेगी तो कर्ण पिशाचिनी उसको नहीं छोड़ेगी, उसकी जान भी ले सकती है। अब अंकुर घर जाता है, दुखी तो था ही, क्रश को खोया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था, दुखी हो चुका था। घर जाते जाते आज रात हो जाती है, क्योंकि रास्ते में रुक के ड्रिंक भी कर लेता है, थोड़ा सा ओवर हो जाता है। घर जाता है, घर जाके अपने रूम में लेट जाता है। कुछ समय बाद ही उसके पास कर्ण पिशाचिनी आती है और उससे प्यार जताने लगती है, उससे संभोग करने की कोशिश करने लगती है। अंकुर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, तुमने ही स्वाति की जान ली है। कर्ण पिशाचिनी कहती है हाँ, उसे मैंने ही मारा है। जब मैं तुम्हें इतना कुछ दे रही हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? अंकुर कर्ण पिशाचिनी की बात सुनकर डर चुका था। जो उसका सुंदर शोभायमान रूप था वो भी बदलकर एक शैतान में हो चुका था। अंकुर इसको देखकर काफ़ी बेचैन हो चुका था, काफ़ी डर चुका था, जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अंकुर की मम्मी भागी कमरे के अंदर आती है, देखती है कि अंकुर डरा हुआ एक कोने में बैठा है। अंकुर की मम्मी अंकुर के पास आके पूछती है कि बेटा ठीक हो? अंकुर को हाथ लगाने लगती है। अंकुर अपनी मम्मी का हाथ झटक कर कहता है मम्मी मुझे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। अंकुर को अब इस बात का डर था कि कहीं कर्ण पिशाचिनी उसकी माँ को भी हाथ लगाते हुए, छूते हुए, पास आते हुए देख लेगी तो शायद मेरी माँ की भी जान जा सकती है। ऐसा ही हुआ भी। कर्ण पिशाचिनी ने अंकुर की माँ की भी जान ले ली, क्योंकि इतने पास आना किसी भी औरत का कर्ण पिशाचिनी को पसंद नहीं था। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। करीब 6 या 7 लोगों की जान कर्ण पिशाचिनी ले चुकी थी अंकुर की ही वजह से, और अंकुर इस बात को अच्छे से जानता था कि हाँ, ये जो सब कुछ हो रहा है
ये सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की वजह से हो रहा है। अंकुर अब उससे दूर चला जाना चाहता था, उससे बिछड़ जाना चाहता था, उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन क्या ये संभव था? अंकुर ने क्या कोशिशें करी कर्ण पिशाचिनी को छोड़ने की, किस किस के पास नहीं गया, और आखिरी में जाकर अंकुर के साथ क्या हुआ, ये आपको आखिरी पार्ट में पता चलेगा, थर्ड पार्ट में। अभी तक के लिए इतना ही। आपको एक जानकारी और दे दूं, जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है वैसे ही हम एक हॉरर प्लेस पे जाएंगे और आपको एक ऐसे शख्स से भी मिलवाएंगे जिसने हकीकत में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। वो कोई भी हो सकता है मेरी कहानियों में से। हाँ, मैंने उसके ऊपर कहानी बना रखी है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी और क्या आपने कभी इसके बारे में सुना था कि कर्ण पिशाचिनी ये सब भी कर सकती है। साथ ही आप हमें, आपके पास कोई कहानी हो तो वो भी भेज सकते हैं, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कहानी आपके हिसाब से बन रही हो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।